चलिए दोस्तों, निफ्टी का एक डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। डिटेल एनालिसिस में हम थोड़ा सा इसको चार्ट को छोटा कर देंगे ताकि आपको आज का और कल के सारे लेवल्स दिखने लग जाए। देखिए, ये मार्केट का जो एंडिंग था 25 जून 2025 को, 25 जून 2025 को मार्केट का एंड 25,250 के आसपास का था। आज मार्केट ने एक छोटा सा गैप अप दिया। छोटा सा गैप अप मतलब ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का गैप अप दिया और उसके बाद मार्केट एक जुप करके मतलब एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर गया। अब ये जो वॉल्यूम था 25,434 25,438 टू बी मोर प्रिसाइज, हमने अपने पुराने वीडियो में, कल के वीडियो में बोला था, कल तो नहीं परसों के वीडियो में बोला था कि 25,500 या 25,450 के आसपास का जो लेवल है वो बहुत क्रिटिकल है, वहां पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब यहां से आपको एक क्लियर कट रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूं तो आप ये देखिए, ये एक फॉलिंग कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे ये फेलियर कैंडल है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं किया है। अब यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं किया है, वैसे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी ये मार्केट मतलब ये कैंडल भी वैसा होगा, ठीक है, यहाँ से ये सस्टेन किया, बट यहाँ पे एक इनडिसिसिव कैंडल आया। देखिए आप क्लियरली, इनके विक्स वैसे हैं, लोअर भी है, मतलब विक्स ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तो इनडिसिसिव कैंडल है। और उसके बाद फिर डिसिसिव कैंडल, मतलब जिसमें विक नहीं होता है ना, उसको डिसिसिव कैंडल जनरली इसलिए बोलते हैं क्योंकि बायर्स या तो बायर्स होते हैं या तो फिर सेलर्स होते हैं। मतलब जो फुल बॉडी कैंडल होता है, जैसे कि आप ये वाला, आपको थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ, तो जैसे कि आप ये वाला कैंडल देखिए, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, तो ये जो कैंडल्स है ना, ये डिसिसिव कैंडल होते हैं कि भाई हाँ ठीक है, इसमें कोई तो बायर या सेलर स्ट्रांग है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ तो सेलर स्ट्रांग थे, ये हो गया। मैं आपको 1 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ। 1 मिनट के चार्ट में उतने कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं आप अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट देखेंगे 3 मिनट 5 मिनट्स में, तब कंक्लूसिव चैनल्स मतलब जो बायर सेलर्स स्ट्रांग वाला जो पॉइंट होता है वो उसमें आपको स्ट्रांग नजर आएगा। आपको फिर क्वेश्चन ये है कि आपको इस ट्रेंड में जो कंक्लूसिव कैंडल्स पकड़ने कैसे होते हैं। कंक्लूसिव कैंडल्स जब शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको रिजेक्शंस पकड़ना होता है, जैसे ये रिजेक्शन है, जैसे ये रिजेक्शन है, प्राइस एक्शन रिजेक्शन। मैं आपको बेसिकली ये सारा कैंडल प्राइस एक्शन के बेसिस में दिखा रहा हूँ। थोड़े थोड़े मैंने कुछ इंडिकेटर्स, मेरे कस्टम इंडिकेटर्स ड्रॉ किए हुए हैं, वो लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर लेवल्स आपको दिखाने के लिए ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये गैप अप मारने के बाद जो 250 बंद हुआ था, उसके बाद जो ये लेवल था 438 या 434 का जो रेंज था, ये एक अच्छा खासा, इसको 450 मान सकते हैं। देखिए एग्जैक्ट लेवल तो होता नहीं है मार्केट में, तो ये एक 450 के आसपास का जो लेवल था, ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, वापस नीचे आया। अच्छा, वापस कहाँ तक नीचे आया, ये देखने वाली बात है। तो ये आपको जो सुबह सुबह का ये जो 1-2 मिनट का जो हाई बनाया था ना, ये एग्जैक्टली उसी के पास आके क्लोज हुआ। ये देखिए, इस जोन पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे आपकी वापस से सप्लाई आ जाती है और ये आपका डिमांड जोन है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी सप्लाई आ गई यहाँ पे, तो ये नीचे गिरने लग गया, यहाँ पे आपका डिमांड जोन आ गया, ठीक है। मैं शायद उल्टा बोल दिया तो सॉरी उसके लिए। तो जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन आया और यहाँ पे लगातार, ये सारे 1-1 मिनट के कैंडल हैं बाय द वे, तो जैसे ही आपको यहाँ पे एक साइमल्टेनियसली मिला, तो ये क्लियर का डिमांड जोन, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले से एक अच्छा खासा रैली मिल चुका है। तो अब यहाँ से आप देखिए इसको, मतलब इस सप्लाई जोन को सॉरी इस डिमांड जोन को वापस से यहाँ पे टच करने भी आया है। मतलब आप अगर टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये 10:45 का टाइम फ्रेम है और ये 11, मतलब ठीक 1 घंटे बाद, क्योंकि ये रेंज बाउंड हो गया था। अगर हम इसको चैनल भी ड्रॉ करेंगे ना, तो एग्जैक्टली एक चैनल ऐसे बन जाएगा। मैं आपको बना के भी दिखा सकता हूँ। अगर आप चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो एग्जैक्टली एक चैनल आपको ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आपको एक चैनल ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। तो अब जब ये चैनल को बार बार टच कर रहा था, अब ये असेंडिंग चैनल है, असेंडिंग चैनल में मतलब बुलिश होगा आपका। अब ये जब इस चैनल को बार बार टच कर रहा है, अब यहां से किसी ना किसी एक लेवल से, अभी चैनल को फिर ब्रेक किया तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन अब जब ब्रेक कर रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ये अपने वापस से उस डिमांड जोन पे आ गया है और वापस से भागने की कोशिश कर रहा है और वापस से भाग के कोशिश कर रहा है और चैनल के अंदर वापस घुस रहा है, तो ये बहुत बड़ा
पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको 1 मिनट में गैप दिखाई देगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने डिमांड जोन मार्क किया हुआ है। क्यों डिमांड जोन मार्क किया हुआ है? एग्जैक्टली देखिए, क्योंकि डबल कंफर्मेशन, इस जोन से इसने एक चैनल बनाया था, वापस इस जोन को टच किया, वापस चैनल के अंदर आया, और कितना कंफर्मेशन चाहिए? ये एक खतरनाक, क्योंकि और इसमें जनरली रिजेक्शंस, बिलो रिजेक्शंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है। यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आने के बाद आप देखेंगे कि उस लेवल को वापस टच किया नहीं, उसके बाद फिर एक अच्छे चैनल में, अब यहाँ से भी एक चैनल में ड्रॉ कर सकता हूँ, वापस से यहाँ से एक अच्छी खासी रैली मार्केट ने ली। दोस्तों इंट्राडे एनालिसिस में आपको ऐसे एनालिसिस करना होता है और ऐसे ट्रेड करने होते हैं। तो अब इन शॉर्ट में इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। इन शॉर्ट मार्केट में मैसेज क्या है? मार्केट में मैसेज ये है कि अब इसने मार्केट में हायर हाई बनाते हुए मार्केट में क्लोज हुआ है। ये हालांकि आपको एक डबल टॉप ज़रूर दिख रहा होगा, लेकिन आपको लोअर लोज, सॉरी हायर लोज हैं ये मार्केट में यहाँ से रिट्रेसमेंट, क्योंकि लास्ट के जो एक्सपायरी डे भी था, वैसे आज आपको पता होगा एक्सपायरी डे था, तो एक्सपायरी डे के दिन थोड़ा सा लास्ट में रिट्रेसमेंट आता है, तो वो, लेकिन ये जो रैली थी इसको ब्रेक नहीं किया, और ये जो था इन हाई पे इसने अपना क्लियरली सपोर्ट बनाया है। मार्केट बुलिश है, अच्छी तरीके से बुलिश है। कल मार्केट पॉजिटिवली ओपन होना चाहिए, या फिर अगर थोड़ा बहुत ड्रॉडाउन भी आता है तो बाय ऑन डिप्स का माहौल बनेगा। तो दोस्तों इसी के साथ अच्छे से ट्रेड कीजिए और खूब सारे पैसे कमाइए।